और बड़ी खबर इस वक्त है, दिल्ली में ऑल पार्टी मीट बुलाई गई है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ये सर्वदलीय बैठक बुलाई है। थोड़ी ही देर में जवाहर भवन में सर्वदलीय बैठक शुरू हो जाएगी, जिसमें विपक्षी नेताओं को एयर स्ट्राइक से जुड़ी जानकारियां दी जाएंगी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ये सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होने वाली है। विपक्ष के जितने भी नेता हैं उन्हें आज हुई एयर स्ट्राइक के बारे में जानकारियां दी जाएंगी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी शिविरों के खिलाफ सुबह भारतीय वायुसेना द्वारा किए गए हवाई हमले के बारे में जानकारी देंगी। जवाहर भवन में अब से कुछ ही पलों में ये बैठक शुरू हो जाएगी। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता इसमें शिरकत करेंगे। सर्वदलीय बैठक है। बताया जाएगा कि जिन इलाकों को चुना गया वही इलाके क्यों, क्या इनपुट्स थे और किस तरह इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ये एक अहम बैठक है और सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है सभी दलों को साथ लेकर चलने की, उन्हें अंधेरे में न रख जानकारियां साझा करने की जितनी दी जा सकती है। भारतीय वायुसेना द्वारा किए गए हवाई हमले के बारे में जानकारी इसमें दी जाएगी। आज भारत के विदेश सचिव विजय गोखले भी मीडिया से रूबरू हुए थे और उन्होंने कहा था कि खुफिया जानकारी मिली थी, विश्वसनीय खुफिया जानकारी मिली थी कि जैश ए मोहम्मद और भी योजना बना रहा है, दूसरे बड़े आत्मघाती हमले के प्रयास में है और उससे पहले ही इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। वो कौन से खतरे थे जो जानकारी के आधार पर हाथ लगे थे, ये तमाम बातें सर्वदलीय बैठक में बताई जाएंगी। पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों की शहादत का भारतीय एयरफोर्स ने महज 12 दिनों बाद ही बदला ले लिया। पीओके में जैश के सबसे बड़े कंट्रोल रूम पर एयर स्ट्राइक कर उसे तबाह और बर्बाद कर दिया। पुलवामा हमले का बदला हुआ पूरा। पीओके में एयरफोर्स का एयर स्ट्राइक। 21 मिनट तक पीओके में एयर स्ट्राइक। 12 दिन बाद 12 विमानों से हुआ हमला। मिराज 2000 विमानों ने बरसाए बम। आतंकी ठिकानों पर बरसाए गए बम। एयरफोर्स ने 1000 किलो के गिराए बम। बालाकोट और चकोटी में एयर स्ट्राइक। बालाकोट में 8 मिनट तक हुई कार्रवाई। चकोटी में 6 मिनट तक गिराए बम। इक्कीस मिनट में आतंकियों के 5 कैंप तबाह। हमले में जैश का सबसे बड़ा कैंप तबाह। पीएम मोदी ने पहले ही कहा था, ये नई नीति और रीति वाला भारत है। पुलवामा हमले का हिसाब लिया जाएगा, पूरा लिया जाएगा और महज 12 दिनों में भारत ने पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों की शहादत का बदला ले लिया है। India struck the biggest training camp of the Jaish-e-Mohammed in Balakot. In this operation,
a very large number of Jaish-e-Mohammed terrorists, trainers, senior commanders, and groups of jihadis who were being trained for Fidaiin action were eliminated. 12 दिनों से खून के आंसू रो रहे शहीद जवानों के परिजन और 125 करोड़ लोग इस एयर स्ट्राइक के बाद उन फाइटर जवानों को सलाम कर रहे हैं जो स्याह अंधेरे में सिर पर कफन बांधकर आतंकियों पर प्रहार करने निकल पड़े थे। पुलवामा हमले के बाद से ही पूरे देश से एक ही आवाज उठ रही थी, पाकिस्तान से बदला चाहिए, पूरा बदला चाहिए। पीएम मोदी ने भी साफ कर दिया था, पुलवामा में शहीद हुए जवानों की शहादत भूलेंगे नहीं, पूरा बदला लेंगे। सीमा पार डटे सैनिकों पर, मोदी सरकार पर और मां भवानी के आशीर्वाद पर भरोसा रखिए। इस बार सबका हिसाब होगा, हिसाब पूरा होगा। मानवता के ऐसे दुश्मनों को सबक सिखाना चाहिए कि नहीं सिखाना चाहिए। इंसानियत के ऐसे दुश्मनों का चुन चुन करके हिसाब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा में हमले के बाद एयर स्ट्राइक के जरिए भारत ने पाकिस्तान को दिखा दिया है, अब वो दिन नहीं रहे जब पाकिस्तान बेखौफ होकर नापाक साजिश किया करता था। ये नई नीति और रीति वाला भारत है जो अपने जवानों की न केवल रक्षा करना जानता है बल्कि उनकी शहादत का बदला लेना भी जानता है। और यही वजह है कि एटम बम की धमकी देने वाले पाकिस्तान को उसकी तमाम तैयारियों के बाद भी धूल चटाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। पुलवामा हमले का बदला भारत ने ले लिया है और इसका हीरो बना मिराज 2000। मिराज जो लड़ाकू है, जो मारक है और जिसने दुश्मन को मारकर ही दम लिया। मिराज पर नाज है, हल्का मगर मारक मिराज, बेजोड़ बर्बर बम वर्षक मिराज, अचूक असरदार अद्भुत मिराज, सिंगल इंजन चौथी पीढ़ी का मिराज 2000, 1970 से 2019 तक सफल मिशन वाला मिराज 2000। मिराज की रफ्तार 2000 किलोमीटर प्रति घंटा, हवा से सीधे हवा और हवा से जमीन पर हमला करने में सक्षम, एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम की रेंज 60 किलोमीटर है, एक साथ 24 टारगेट लेजर गाइडेड बम गिराने में सक्षम, टारगेट के हिसाब से 9 तरह के हथियारों का कॉम्बिनेशन सेट करने में सक्षम, अक्टूबर 1982 में भारत ने मिराज को सेना के लिए मंगाया। भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल सबसे अच्छा लड़ाकू विमान है। राफेल बनाने वाली कंपनी दसो एविएशन ने तैयार किया है। दुनिया के 9 देशों में मिराज अपनी बेहतरीन सेवाएं दे रहा है। 16 फरवरी को पोखरण में एयरफोर्स की एक्सरसाइज में मिराज ने अपने कौशल और क्षमता का प्रदर्शन किया था।
पुलवामा अटैक का बदला लेने के लिए एयरफोर्स ने इसीलिए मिराज 2000 को चुना और मिराज 2000 ने अपना काम बेहतरीन ढंग से पूरा किया। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और चलिए सीधे चलते हैं जयपुर। सहयोगी अरबाज इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरबाज, चलिए अच्छा है, आज हर कोई मुस्कुरा रहा है अरबाज, इसमें कोई नई बात नहीं है, आप भी मुस्कुरा रहे हैं जाहिर तौर पर स्क्रीन पर। हाउस द जोश के द्वारा स्वच्छ हृदय भी प्राप्त कर सकते। जी बिल्कुल, जोश बिल्कुल उफान पर है और जिस तरीके से बुलंदियों पर है, यहाँ नौजवानों से मैं बातचीत कर रहा था, वो काफ़ी खुश हैं इस पूरे मामले को लेकर के और जिस तरीके के नताइज सामने आए हैं उसको लेकर के। ख़ास तौर पर जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो पुलवामा के अंदर हुआ, शहादत हुई हमारे जवानों की, उन्हें बलकता हुआ देखा, जो परेशान हुए थे लोग, अब जाकर के थोड़ी बहुत ठंडक उस चीज़ की पहुंची है कि जिस तरीके से हमारी एयरफोर्स ने स्ट्राइक किया और अंदर जाकर के उन आतंकी ठिकानों को निस्तनाबूद किया है जो कि हमारे देश के अंदर दहशतगर्दी फैलाने के आगे के मंसूबे जो है रच रहे थे, उन्हें उनके घर में घुस करके मारा। ये जो है हमारे यहाँ के नौजवानों का हौसला बुलंद कर रहा है। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं, किस तरह का जोश है आज। देखिए, आज आप लोगों के माध्यम से सबसे पहले तो मैं नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर से एक बात कहना चाहता हूं कि जैसा कि जब पुलवामा का हमला हुआ तो जितनी भी पार्टियां थी, कांग्रेस पार्टी हो या जितनी भी मेजर पार्टियां हैं, उन सब ने राष्ट्र का मामला था, ये मामला राष्ट्र का था, तो सबने आपका साथ दिया, इसमें संयुक्त सबने आप लोगों को इसमें समर्थन दिया। लेकिन ये सारा मामला जो है ये राष्ट्र का मामला है, इसके अंदर कोई राजनीति नहीं होना चाहिए और हमें इसके अंदर जितने भी हम मुसलमान। कैसा लग रहा है जिस तरीके से यहाँ जो आप लोग एमडी रोड पे इकट्ठे हुए हैं, तमाम तंजीमों को इकट्ठा किया है, फख्र हो रहा है अपनी एयरफोर्स के ऊपर? बिल्कुल, हमें फख्र है और हम कौम के लिए या हमारे जो सैनिक हैं उनको हम सलामी देना चाहते हैं और आगे भी हम चाहते हैं कि इस तरह का कोई भी कायराना हमला हम पे देखने से पहले अगर एक तरफ देखे भी तो हमें इससे भी बड़ा हमला उनके ऊपर करना चाहिए और भी बड़े हमले होने चाहिए। एक नौजवान है जो मानते हैं कि इस तरह के ट्रेलर दिखाए गए हैं, अब एक बड़ी पिक्चर भी दिखाई जाए। जिस तरीके से अमेरिका ने एबटाबाद में घुसकर के लादेन को मारा था, कुछ इस तरह का नजारा देखने को मिले, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूंगा, जिस तरह अमेरिका ने एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को मारा था, ठीक उसी तरह जो वहाँ का मेन आतंकी संगठन है अजहर, उसको उसके घर में घुस कर उसी तरह से स्ट्राइक करना चाहिए, एयर स्ट्राइक के द्वारा ही उसे भी वहीं से निकालना चाहिए और उसका खात्मा वहाँ से करना चाहिए। जी बिल्कुल, आपको क्या लगता है? भाई, जो पाकिस्तान के अंदर जो हमने हमारे जो देश के अंदर जो गया है उसको उसकी सजा मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, जो तमाम चीजें हैं, लोग बाग इकट्ठे हो रहे हैं। अभी एक बड़ी यहाँ पर जो है बैठक रखी गई है असर की नमाज के बाद में, जो राजस्थान मुस्लिम फोरम ने कॉल किया है। तमाम जो संगठन के बड़े लोग हैं वो इकट्ठे होंगे और बाकायदा हौसला अफजाई की जाएगी हमारी फौज की। जिस तरीके से जो सर को हमेशा की तरह बुलंद किया है, सर फख्र से ऊंचा है और तमाम लोगों की यही दुआएं हैं दिल से कि जिस तरीके से जो भी निगाहें बुरी सोच के साथ में हमारे मुल्क के ऊपर उठती हैं, सब एकजुट होकर के एक साथ होकर के फौज के साथ में है और ये उम्मीद रखते हैं कि आगे आने वाले वक्त में भी पूरी तरीके से फौज हमारे मुल्क के जो लोग हैं उनके हौसले को बुलंद रखेगी। जी सपने, चलिए बने रहें अरबाज, मेरे साथ बने रहें। और इस वक्त जयपुर स्टूडियो से हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल अमनदीप सिंह जी भी जुड़ रहे हैं। सर, स्वागत करता हूं आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। मैं आपके पास आऊंगा, बातें हैं बहुत सी, आपके एक्सपीरियंसेस भी मैं जानूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ सीधी तस्वीरें दिल्ली से हमें मिल रही हैं, वो आपको दिखा दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ बोल रहे हैं। साथियों, दुनिया की ये भव्यतम श्रीमद् भगवत गीता 3 मीटर लंबी और 800 किलो की है। ये सिर्फ अपने आकार की वजह से ही खास नहीं है। बिहारी वाजपेयी जी ने इस मंदिर परिषद का शिलान्यास किया। साथियों, दुनिया की ये भव्यतम श्रीमद् भगवत गीता 3 मीटर लंबी और 800 किलो की है। ये सिर्फ अपने आकार की वजह से ही खास नहीं है, वास्तव में सदियों तक दुनिया को दिए गए महान भारतीय ज्ञान का प्रतीक बनकर के, एक प्रतीक चिन्ह बनकर के रहने वाली है।
इस गीता को बनाने में इस्कॉन से जुड़े आप सभी ने अपना पूरा सामर्थ्य और रचनात्मकता लगाई है। ये गीता भगवान श्री कृष्ण और स्वामी प्रभुपाद के श्रद्धालुओं की भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। इस सराहनीय प्रयास के लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। इससे भारत के पुरातन और दिव्य ज्ञान की परंपरा की तरफ विश्व की रुचि और अधिक बढ़ेगी। साथियों, भगवत गीता को सामान्य से सामान्य मानवी तक पहुंचाने के अनेक प्रयास अब तक हो चुके हैं। सबसे छोटी गीता से लेकर सबसे बड़ी गीता तक इस दिव्य ज्ञान को सरल और सुलभ कराने के लिए निरंतर कोशिश हुई है। देश विदेश की अनेक भाषाओं में भगवत गीता का अनुवाद हो चुका है। साथियों, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने तो जेल में रह करके गीता रहस्य लिखा है। इसमें लोकमान्य तिलक ने भगवान श्री कृष्ण के निष्काम कर्मयोग की बहुत ही सरल व्याख्या की है। उन्होंने लिखा है कि गीता के संदेश का प्रभाव केवल दार्शनिक या विद्वानों की चर्चा तक सीमित नहीं है, बल्कि आचार विचार के क्षेत्र में भी वो सदैव जीता जागता प्रतीत होता है। लोकमान्य तिलक ने मराठी में गीता के ज्ञान को सामान्य मानवी तक पहुंचाया और गुजराती में भी इसका अनुवाद कराया। इसी गुजराती अनुवाद को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जेल में पढ़ा और इससे गांधी जी को भगवत गीता अकॉर्डिंग टू गांधी को लिखने में बहुत अधिक मदद मिली। इस रचना के माध्यम से गांधी जी ने गीता का एक और पक्ष दुनिया के सामने रखा। गांधी जी की ये पुस्तक मैंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति श्रीमान बराक ओबामा जी को भी उपहार के रूप में दी थी। साथियों, श्रीमद् भगवत गीता भारत का दुनिया को सबसे प्रेरक उपहार है। गीता पूरे विश्व की धरोहर है। गीता हजारों साल से प्रासंगिक है। विश्व के नेताओं से लेकर सामान्य मानवी तक सभी को गीता ने लोक हित में कर्म करने का मार्ग दिखाया है। भारत के करीब करीब हर घर में तो किसी न किसी रूप में भगवत गीता विराजमान है ही। दुनिया भर की अनेक महान विभूतियां भी इसकी दिव्यता से अछूती नहीं रह पाई। ज्ञान से लेकर विज्ञान तक हर क्षेत्र के अनेक लोगों की प्रेरणा कुरुक्षेत्र के मैदान पर कही गई ये अमर वाणी है। साथियों, मशहूर जर्मन फिलोसोफर शोपेनहावर ने लिखा था, गीता और उपनिषद के अध्ययन से अधिक हितकर संपूर्ण विश्व में कोई अध्ययन नहीं है। जिसने मेरे जीवन को शांति से परिचित कराया और मेरी मृत्यु को भी अनंत शांति का भरोसा दिया। ये बातें उन्होंने उस दौर में कही जब हमारा देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा को भी कुचलने के अनेक प्रयास किए जा रहे थे। भारतीय दर्शन को नीचा दिखाने के भरपूर प्रयास चल रहे थे। साथियों, दुनिया को भारत के इस पुरातन ज्ञान से, पवित्रता से परिचित कराने का एक बड़ा प्रयास